इंडियन रेलवे के एक और स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वेब सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में। हमने आपको इस सीरीज़ में हर प्रकार की जानकारियां देते देते वर्चुअल यात्रा कराया। पहला डेस्टिनेशन हमारे घर से जम्मू तक का ट्रेन सफ़र था। उसके बाद हमने माता रानी की यात्रा कराई, फिर अमृतसर आए, अमृतसर पूरा विज़िट किया, जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ की जानकारी दी। अब समय है वापस अपने घर जाने का, यानी वाराणसी जाने का। तो आज की इस नए व्लॉग में हम आपको घर बैठे वर्चुअली फिर से एक ट्रेन जर्नी कराने वाले हैं। हम ट्रैवल करने वाले हैं अमृतसर से वाराणसी तक का, और ये जो ट्रेन हमारी होने वाली है वो है दुर्गियाना एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12358, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है अमृतसर से। सप्ताह में एक बार चलती है और ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग होने वाला है। हम ट्रैवल करने वाले हैं एसी थर्ड कोच में, और आपको दिखाने वाले हैं किस तरह का एसी थर्ड कोच होता है और कहाँ कहाँ ये रुकती है। ओवरऑल जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करेंगे, और ये वर्चुअल ट्रेन जर्नीज़ आप एंजॉय करेंगे घर बैठे अपने फ़ोन या अपने एलईडी टीवी में। तो शुरू करते हैं। अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और वहाँ से फिर आपको ट्रेन की जानकारी देते हैं और दिखाते हैं कि हमारा ट्रेन कौन सा है, उसमें कोच कौन से हैं, किस तरह के जो है वो देखने में उसके लुक मिल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, और आप सब बने रहिएगा, इस पूरे सीरीज़ को घर बैठे एंजॉय करिएगा। और अगर आपने पिछला सीरीज़ नहीं देखा है इस वेब सीरीज़ का तो उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। सो ओवरऑल हम आ चुके हैं अपने एसी कोच में, जहां पर आप सबसे पहले देख रहे होंगे इस तरह का हमें मिरर मिलता है। यहां पर चार्जिंग स्लॉट्स मिल जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। यहां पे आपको लाइट मिल जाता है, ठीक है, रीडिंग लाइट, और यहां पे कर्टन मिलते हैं इस तरह से। और बाकी तो विंडो है, तो विंडो से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और हमारा जो बर्थ होने वाला है वो 9 और 12 है, यानी लोअर बर्थ हमें अलॉट किया गया है, तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, 3 टायर है एसी, तो इस तरह का आपको ओवरऑल जो है सीट मैनेजमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता है पिलो और कंबल मिलते हैं, और जब ट्रेन डिपार्च होती है तो फिर हमें जो है चादर भी मिल जाता है। तो इधर देख रहे हैं भैया लोग मौजूद हैं, और बाकी आप देख लीजिए इस तरह से जो है ओवरऑल साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं। कोच की काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की गई है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा बाहर और वहाँ का भी आपको नज़ारा देते हैं। सो फाइनली मेरे पीछे आप देख रहे हैं दुर्गियाना एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और अगर आप बात करें दुर्गियाना एक्सप्रेस की, तो आपको बता दें कि दुर्गियाना एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12358, और रिटर्न का अलग होता है। आपको पता ही अप एंड डाउन का ट्रेन नंबर चेंज होता रहता है। ये अमृतसर से कोलकाता के बीच चलती है। इसमें लगभग इसके 17 स्टॉपेज होते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो इसमें आपको हर प्रकार के कोच मिल जाते हैं, जैसे एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास। ओवरऑल आप आराम से इसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। बात की जाए अमृतसर की, तो ये अमृतसर से मंडे को चलती है और थर्सडे को चलती है, इस दौरान चलती है, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। इसके बीच कई सारे बड़े बड़े स्टेशंस भी आते हैं, जैसे आपका लुधियाना हुआ, आपका जो है मुरादाबाद हुआ, बरेली हुआ, और साथ ही साथ वाराणसी हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हुआ। तो अलग अलग काफ़ी बड़े बड़े स्टेशनों को कवर करते हुए ये अपने समय सारणी यहाँ से सुबह 5:55 पर डिपार्च होती है। अब हमें तो ट्रैवल करना है वाराणसी तक, तो हम आपको वाराणसी तक का ही पूरा सफ़र कराने वाले हैं, आपको महसूस कराने वाले हैं कि आप हमारे साथ ये वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। देखिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर चुका हूँ। मैं एक हेडफोन से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब हमें बताएंगे, गाइड करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए ट्रेन के ओवरऑल रिव्यू की, जितना मैंने नेट पे पढ़ा हुआ है, तो ट्रेन ठीक है, टाइमली चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिले करती है, अन्यथा सही चलती है। एसी 3 कोच मैंने आपको दिखाया किस तरह का इंटीरियर है, और अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एसी का ट्रैवलिंग बहुत अलग होता है, वो बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी होती है। बट स्लीपर क्लास सब जानते हैं कि किस तरह का जर्नी जो है वो होता रहता है। तो चलिए अब चलते हैं कोच में, क्योंकि टाइमिंग्स हो रहे हैं डिपार्च होने के, और हम कोच में इंटर कर लेते हैं। तो फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मिलेंगे। और विंडो सीट मिला है तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चलिए, सो फाइनली हम लोग
एसी में ट्रैवल कर रहे हैं और एसी में हमें मिलता है कुछ रेलवे के ऐसे आइटम्स। अब इसको अनबॉक्स करते हैं और रैप करके देखते हैं अंदर क्या है। तो आप पहले ही देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं जिसको आप इसमें अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इधर से देखिए ऑलमोस्ट ये तो ऑलरेडी अनबॉक्स है, बट चलिए यहाँ पे इसको हम कर ही देते हैं आपके लिए हल्का सा अनबॉक्स। रैप करते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं आपको क्या मिला हुआ है। और ये देखिए ये हमें मिला हुआ है हमारा एक जो है चादर है, 2 चादर हमें दिए गए हैं और ब्लैंकेट्स भी इसमें मिलते ही हैं। और शुभम जी से जानेंगे, शुभम जी कैसा आपको एसी में ट्रैवल करने पे एक्सपीरियंस लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और देखिए एसी का जो कंफर्टेबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। ड्यू टू कोई अनवांटेड लोग नहीं आते हैं तो वेटिंग का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है और कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए आप सब ये वर्चुअल जर्नी कर रहे हैं और जिस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम वो डेस्टिनेशन को आपके लिए कवर करते रहेंगे। ट्रैवल कर रहे हैं दुर्गियाना एक्सप्रेस में, तो अब आपको हम वॉशरूम दिखा देते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं बाहर का इस तरह का इंटीरियर है। वॉशरूम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह का वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, देख सकते हैं, हाइजीन क्लीन है। इधर वॉशरूम में आप देख सकते हैं मिरर आपको सामने ही मिलता है। इधर पानी अभी तो आ रहा है, आई होप। यहाँ भी कुछ दिया हुआ है चार्जिंग स्लॉट और ये ओवरऑल मुझे लग रहा है हैंड वॉश है। हाँ हैंड वॉश है ये। तो इस तरह का जो है वो इंटीरियर मिल जाता है देखने को दुर्गियाना एक्सप्रेस के वॉशरूम का। फिलहाल हम दुर्गियाना एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं और हम आपको दिखा दें कि ये एसी 2 टायर है। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं इस तरह से 2 रहते हैं यहाँ पे और लाइट रहता है और सेम ही रहता है। बस ये है कि कंफर्टेबिलिटी इस पर ज़्यादा रहती है, देख रहे होंगे, क्वालिटी देख सकते हैं और ये भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और ऐसे कर्टन होते हैं, अपना कर्टन लगा के आप प्राइवेसी जो है अपना ध्यान रख सकते हैं। इस तरह का ये एसी 2 टायर का क्लास है दुर्गियाना एक्सप्रेस का, जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दिखा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये दिखा दिया जाए। और इस तरह से इस साइड में भी उसी तरह के कर्टन्स होते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लाइट इंडिकेटर भी होता है, ये देख सकते हैं। तो रीडिंग लाइट्स भी है जिसको कि आपने देखा ही होगा। चार्जिंग के स्लॉट्स भी मिल जाते हैं। लुधियाना में आपका स्वागत है। फाइनली दुर्गियाना एक्सप्रेस से ट्रैवल करते करते हम पहुंच गए हैं लुधियाना। ट्रेन ऑन टाइम है, 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। और हमने 2 स्टेशन को स्किप कर दिया है बिकॉज ऑफ कि हम सो गए थे। अभी हमारी नींद खुली तो हमने सोचा कि यहाँ की जानकारी आपसे शेयर कर दी जाए। अब देखिए लुधियाना स्टेशन जो है ना, वो पंजाब के सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। काफ़ी क्लीन स्टेशन है, वेल डेवलप है और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ट्रेनों का स्टॉपेज है। जो भी ट्रेनें जो है पंजाब से गुजरती हैं वो यहाँ पर ज़रूर रुकती हैं। साथ ही साथ लुधियाना जो जगह है वो बिजनेसों के लिए, कामों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगर आपको करना है बिजनेस, अगर आपको करना है काम, तो आप आइए लुधियाना। एक बहुत ही अच्छा शहर है जो कि अपने आप में लोगों को काफ़ी काम दिलाता है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। हालांकि अगर बात की जाए ट्रेन के अंदर की तो फ़िलहाल इस समय ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है। एसी 3rd टायर में नॉर्मल ही रश है। चलिए हम चलते हैं अंदर क्योंकि अब टाइम हो रहा है तो फिर हमें आगे भी बढ़ना है। तब तक के लिए आप इस तरह से बने रहिए, वर्चुअली मेरे साथ ट्रेन जर्नी करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है सीरीज़ तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ट्रेन जर्नीज़ इसी तरह से कराते रहें।
तो हमारी ट्रेन आ गई है अम्बाला कैंट जंक्शन और बिल्कुल भी टाइमली ट्रेन है, बिल्कुल डिले नहीं है। और बात की जाए अम्बाला की, तो अम्बाला आता है हरियाणा में और अम्बाला कैंट जंक्शन में लगभग 7 प्लेटफॉर्म है, 7 प्लेटफॉर्म है और 219 ट्रेन लगभग यहाँ से होकर निकलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी साफ़ सफाई देखने को मिल जाएगा, वेल मेंटेन जो है आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अम्बाला का ये सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, इस वजह से ज़्यादातर यहाँ पर आपको रश देखने को मिलता है। अब आपके लिए एक एथेंटिक और नई जानकारी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ AC 3rd कोच में, 3rd AC में। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि बेनिफिट मिला है। हमने अपना टिकट किया था स्लीपर में और AC में सीट खाली था और हम जब टिकट कर रहे थे तो उस समय हमने ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन ऑन कर दिया था, मतलब टिक कर दिया था, जिस वजह से हमारा टिकट जो है वो AC के 3rd टायर में सक्सेसफुली जो है वो हो गया और मतलब कन्वर्ट कर दिया गया हमारे स्लीपर क्लास के टिकट को AC 3rd टायर में। तो ये कुछ बेनिफिट्स थी। अब हमने यहाँ पे किया है फूड ऑर्डर, वेट करते हैं, देखते हैं फूड अगर आता है तो फिर आपको दिखाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं एक और नए स्टेशन पर। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए और अगर आपको ये डिजिटल जर्नी अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि ट्रेन अब होने वाली है यहाँ से डिपार्च। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि हमने ऑर्डर किया था फूड और आई होप फूड आ चुका है। सो चलिए शुभम जी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। शुभम जी अनबॉक्स करिए और अपनी खुशी जाहिर करिए। जाहिर करेंगे। इसके पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और उस समय भी हम लोगों ने ट्रैवल खाना से ऑर्डर किया था, लेकिन रिकॉर्ड ऑडियो नहीं हुआ था। अभी देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी ISG के द्वारा, लेकिन इस बार तो दूसरे क्लिप में आपका स्वागत है। और देखिए बता रहे हैं शुभम जी। हाँ बताइए जी। सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि हमको ये दो बॉक्सेस मिले हुए हैं, जिसमें 2 वेज फ्राई राइस है, जिसमें हाँ फ्राई राइस है, फ्राइड राइस है। ओके। अभी इसको हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। अंदर और बताइए। अंदर और जो इंग्रेडिएंट्स है वो दिखाते हैं। हमें साथ में टिश्यू पेपर मिला हुआ है, हाँ और जी, यहाँ पे केचप मिला हुआ है, स्पून्स मिले हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग करने के बाद कि कैसा देखने में लग रहा अब है। देखिए ओपन हो चुका है, डायरेक्शन चेंज हो गया है शुभम जी का। और देखिए ये मिला हुआ है इस तरह से हमें फ्राई राइस। अब हम इसका टेस्ट करते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह का भोजन रहता है। शुभम जी हमको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले वाला जो एक्सपीरियंस था, पिछले वाला तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और पिछले वाले का कलर भी बहुत अच्छा था। इस बार का थोड़ा इस बार कलर डाला गया है, पिछली बार विदा
इंडियन रेलवे के एक और स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मुरादाबाद, और ये जो ट्रेन है वो बिफोर पहुंची है, तो हम आराम से बात करने वाले हैं मुरादाबाद के बारे में। सबसे पहले तो बता दें कि मुरादाबाद जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुरादाबाद स्टेशन की, तो इसको बनाया गया था लगभग 1870 के आसपास में, और स्टेशन पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हुआ लगभग 2012 में। इसके साथ साथ यहाँ पर बड़े बड़े प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी हुआ, गरीब रथ हुआ और डबल डेकर ट्रेन हुआ, इनके स्टॉपेज भी हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, और टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन मुरादाबाद को भी माना जाता है। वैसे अगर बात की जाए अपनी इस ट्रेन की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इस ट्रेन से, बिकॉज ऑफ कि ये बिफोर चल रहा है, और ये एक अलग ही अनुभव है कि ट्रेन बिफोर चल रहा है, टाइम से पहले पहुँच जा रहा है, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। कहने का मतलब ये है। वैसे अगर आप रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करिए कि कम लगेज के साथ ट्रैवल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ज़्यादा लगेज होगा तो आपका परेशानी बढ़ेगा ही। इसके साथ साथ जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जो आपके को पैसेंजर हैं, उनकी भी परेशानियाँ बहुत बढ़ेंगी। इसीलिए कम लगेज के साथ ट्रैवल करिएगा। और ये वर्चुअल ट्रेन जर्नी आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर से फीडबैक के माध्यम से हम तक अपनी जो जानकारी है, जो अपनी फीडबैक है, उसे शेयर करिएगा, ताकि हमें और भी आगे जाके नए नए व्लॉग्स और नई नई कंटेंट बनाने में मदद मिले। आपके लिए ये कंटेंट बनाए जा रहे हैं, तो उम्मीद यही करूँगा कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। चलिए, खैर अगर साफ़ सफाई की बात करें तो ट्रेन ऑलमोस्ट साफ़ सुथरा है, और आप भी साफ़ सफाई रखें, ट्रेन में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इंडियन रेलवे हमारी संपत्ति है और हमें ही इसे साफ़ रखना है। चलिए, मिलते हैं फिर एक और नए स्टेशन पर एक और नए क्लिप के साथ। ऐसे ही देखते रहिए ये डिजिटल ट्रेन जर्नी।
ओके। और यार मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, हमारी ट्रेन पहुंच गई है लखनऊ। और सबसे पहले अगर बात की जाए हमारी ट्रेन की, तो हमारा ट्रेन जो है वो बिफोर है, आधे घंटे पहले पहुंची है। दुर्गियाना एक्सप्रेस से हम ट्रैवल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि देखिए, अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो सेफ्टी के साथ ट्रैवल करिए। बिकॉज ऑफ कि काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनके सामान चोरी हो जाते हैं। अभी हमसे एक अंकल मिले थे और बता रहे थे कि उनका जो है पर्स चोरी हो गया था जब वो एसी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे तब भी। इसीलिए अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। बात कर लीजिए लखनऊ की, तो लखनऊ एक बीजीएस रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लगभग 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग 2 नाम के स्टेशन आपको मिलेंगे। एक है लखनऊ चारबाग, जिसका स्टेशन कोड है LKO, लोको जिसको बोलते हैं। और एक है लखनऊ जंक्शन, जहाँ से ट्रेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब वहीं तक ट्रेन जाती है लखनऊ जंक्शन तक। और लखनऊ चारबाग से और भी ट्रेनें जो है वो आगे की ओर जाती हैं। कुछ इस प्रकार से जानकारी है आपकी लखनऊ स्टेशन की। इसके साथ साथ एक यूनिक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब आप लखनऊ स्टेशन पर आएंगे तो काफ़ी सारे स्टेशनों में आपने देखा होगा कि जैसे ट्रेन की जो साउंड होती है वो बाहर आती है, लेकिन इस स्टेशन को ऐसा बनाया गया है कि कोई भी साउंड आपका बाहर नहीं आने वाला है। यानी प्लेटफॉर्म के बाहर या स्टेशन के बाहर आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। हिस्ट्री की बात करें तो 1914 में ये स्टेशन ओपन हुआ था और लाइंस जो पहली थी वो शुरू हुई थी आपका लखनऊ से कानपुर के बीच में। साथ ही साथ ये एक अलग ही स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लाइट से स्टेशन को देखते हैं एरोप्लेन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो जैसे शतरंज होता है ना, वैसे आपको ये स्टेशन देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से स्टेशन के बारे में जानकारी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग्स आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद हमारा लास्ट स्टॉपेज है वाराणसी, जहाँ तक हम ट्रैवल कर रहे हैं और इस व्लॉग को हम वहीं पर जाकर एंड अप करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो क्लिप में अपने लास्ट डेस्टिनेशन के पास, और आपके लिए कुछ और नया अलग अंदाज। और इसके साथ साथ शुभम जी भी आ ही चुके हैं, तो इन्हें भी एक बार ब्लॉग में ले ही लेते हैं। शुभम जी, कैसा लग रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस? बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। क्या बात है। चलिए भैया आ जाइए, आपको भी ले लें। अरे आ जाइए। देखिए भैया हमारे साथ थे, अभी मिले थे। भैया कैसा लग रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं? एकदम बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आप दर्शन करने गए थे माता रानी के, कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छा दर्शन हुए माता रानी का। क्या बात है। चलिए तो बस भैया के लिए प्रे करिए कि इनका फ़ोन गुम हो गया है और इनको फ़ोन मिल जाए। बस मिल जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। और अच्छा लगा भैया से मिलके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सबको बाय बाय। अंकल जी हमारा तो स्टॉपेज आ गया। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर। ठीक है, उनका भी बाकी है ना? हाँ उनका बाकी है। हम तो उसके बाद ही उतरेंगे अभी।
सो दोस्तों फाइनली जो है वो हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी वाराणसी। तो बनारस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यानी काशी पहुंच चुके हैं और हमारा ट्रेन जो है वो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा डिले है और बेसिकली चलिए कोई नहीं, पहुंचा दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची है दुर्गियाना एक्सप्रेस और अब हमारा यहाँ से सफ़र ये ख़त्म होता है। आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना इसे देखा, इसके लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद। क्योंकि ये यात्रा कराने का यही मकसद था कि आप घर बैठे हमारे साथ वर्चुअली यात्रा करें। साथ ही साथ हमारे साथ शुभम जी मौजूद थे, शुभम जी ने बहुत साथ दिया। अब यहाँ से अपने घर क्यों रवाना होंगे और हम अपने घर क्यों रवाना होंगे। फिर जब मौका मिलेगा तो हम साथ यात्रा करेंगे। शुभम जी जानते, शुभम जी कैसा लगा आपको यात्रा के दौरान ट्रेन में, वो भी एसी में? यात्रा के दौरान तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है और यहीं पे अब हमारी यात्रा समाप्त होती है। और किसी ने कहा है कि आप चाहे जहाँ भी घुमाएं, अपना होम टाउन होता है। तो आज हम आ गए हैं वाराणसी, अपने धरती, अपने वतन। तो अब इसी के साथ अब विदा लेना चाहेंगे हम लोग। तो जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो फाइनली अब करते हैं ब्लॉग को एंड। देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी भाई, लास्ट तक अगर आपने देखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर शेयर करेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे ही कि आप सब कहते हैं ना, बनारसी में कहते हैं कि अगर आप काशी आए तो आप काशी के हो गए। तो आइए काशी और काशी के हो जाइए। मिलते हैं फिर एक और नए किसी नेक्स्ट यात्रा व्लॉग में, किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें हमने पूरा कोशिश किया है कि जहाँ जहाँ गए हम वो चीज़ों को कवर किया है। और फिर देखते हैं कौन सी नई ब्लॉग आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे बनारस में ये कहा गया है कि अरे भैया बनारस अइला, बनारस का पान ना खैला तो का फिर का खैला। चलिए आइए और जरूर एक बार हमारे बनारस का पान स्वाद कीजिए। और यहाँ की साड़ी भी बनारसी साड़ी के नाम से बहुत ही फेमस है, तो एक बार जरूर लेकर जाएं। और ठीक है, फिर ट्रेन हॉर्न हो रहा है और अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी। तो अब यहीं हम लोग एंड करते हैं और विदा लेना चाहेंगे आप लोगों से। तो बने रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।